नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र, भारत में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है? भारत में मुख्यतः दो प्रकार का अपवाह तंत्र होता है। एक हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र और ये दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र मुख्यतः तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। एक अपवाह तंत्र पहला सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा गंगा नदी अपवाह तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी मुख्यतः दो नदियों को मिलने के बाद में गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। पहले वो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों को मिलने के बाद में एक देवप्रयाग नामक स्थान में मिलने के बाद में गंगा नदी का नाम गंगा नदी होता है। चार जगह मुख्य है जो तीर्थ स्थल के लिए भी मुख्यतः जानी जाती है। ये अलकनंदा नदी, ये है मंदाकिनी नदी जो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, और ये है भागीरथी नदी, और ये है यमुना नदी। अलकनंदा नदी की और वो भी सहायक नदी है, जिसमें एक इधर है, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, और एक ये है मंदाकिनी नदी। इसका नाम धौलीगंगा नदी, धौलीगंगा नंदाकिनी नदी, और एक है पिंडार नदी बोलते हैं इसको, पिंडार नदी। ये जहाँ पे मिलती है अलकनंदा नदी में, उससे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है पिंडार नदी से पांडव याद रख सकते हैं, और पांडवों में ही एक कर्ण नाम का व्यक्ति है, उस हिसाब से इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। याद करने में आसानी रहेगा। इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, और इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और जहाँ पे भागीरथी मिलती है उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। और जहाँ पर यमुना नदी आके मिलती है उसको बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज और इलाहाबाद भी यही है, इसी जगह पे लिख देते हैं।
इलाहाबाद। अलकनंदा नदी जहाँ से निकलती है उस जगह का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। और भागीरथी निकलती है उसको बोलते हैं गंगोत्री। और यमुना नदी जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं यमुनोत्री। साथियों, गंगा नदी की मुख्य दो धारा है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। मुख्य दो धारा जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। गंगा नदी, ये भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित है। और अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और इसी की जगह ये अलकनंदा नदी के पास में ही इधर ये बद्रीनाथ तीर्थ स्थल स्थित है। बद्रीनाथ और गंगोत्री के पास में, ये गंगोत्री के पास में, ये नंदाग्नि नदी के पास में, ये मंदाकिनी नदी है, सॉरी, मंदाकिनी नदी के पास में केदारनाथ। केदारनाथ जो भगवान शिव को समर्पित है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, उनके मंदिर स्थित है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी, जो इसके दाएं सहायक मिलती है कानपुर के पास में। चंबल नदी और यमुना नदी की और भी सहायक नदी है, एक सिंध नदी, बेतवा, केन आदि सहायक नदी है। और भागीरथी नदी के पास में इसकी एक सहायक नदी है भीलगंगा, जहाँ पर उत्तराखंड में टेहरी बांध बनाया गया है। टेहरी बांध जो टेहरी जिले में स्थित है, उत्तराखंड के टेहरी जिले में स्थित है। मंदाकिनी कर्णप्रयाग हो गया। प्रयागराज, इलाहाबाद से आगे गंगा नदी बहती हुई आगे पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसकी एक छोटी धारा है उसका नाम उस नाम से विभाजित होती है, उसको बोलते हैं हुगली नदी बोलते हैं। और उसके आगे पश्चिम बंगाल में आगे बहती हुई बांग्लादेश में एक धारा जाती है, उसको बोलते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ उसका नाम पद्मा नदी के नाम से बहती है। और वहाँ पे पद्मा नदी से आगे जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, जो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दोनों धारा मिलने के बाद में आगे मेघना नाम की धारा के नाम से दोनों धारा यहाँ पे मिलती है। उसके बाद मेघना नाम की धारा के नाम से जानी जाती है। और मेघना नाम की धारा अंततः अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। ये पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी है। हुगली नदी आगे बहती हुई, इसमें भी एक सहायक नदी आती है दामोदर नदी, इसकी दामोदर नदी। और ये आगे के ये बंगाली खाड़ी में स्पेस कम है। ये भागीरथी नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद में मेघना नाम की धारा से अपना जल बंगाली खाड़ी में विसर्जित कर देती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया है और 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी नदी? गंगा और यमुना। 2008 में राष्ट्रीय नदी
और 2017 में जीवित मानव का दर्जा। कौन कौन सी नदी को? 2 नदी, गंगा और यमुना। 2 नदियों को 2017 में जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। अलकनंदा नदी उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर। थोड़ा अलकनंदा नदी थोड़ी आगे बहती है, उसके बाद में उसकी एक सहायक नदी धौलीगंगा आगे बहती है, जो जहाँ पे मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अलकनंदा नदी और धौलीगंगा जो जहाँ पे आके मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं? विष्णुप्रयाग। इसी प्रकार जैसे आगे अलकनंदा नदी आगे बहती है तो एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है, और जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है उस जगह को बोलते हैं नंदप्रयाग। और जैसे ही आगे अलकनंदा बहती हुई आगे आती है तो वहाँ पे एक पिंडार नाम की सहायक नदी आके मिलती है, उस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। और उसके आगे अलकनंदा नदी के बाईं ओर दाईं ओर एक मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और जहाँ पे भागीरथी नदी आके मिलती है अलकनंदा नदी से तो उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। और जहाँ पे यमुना नदी आके मिलती है उस जगह को बोलते हैं प्रयागराज। मंदाकिनी नदी पे ही केदारनाथ नामक अपना धार्मिक तीर्थ स्थल स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। उसके आगे एक भीलगंगा उसकी सहायक नदी मिलती है। और भीलगंगा सहायक नदी ये उत्तराखंड के टेहरी जिले में स्थित है। टेहरी जिले में आके एक संगम है, टेहरी बांध बनाया गया है। और आगे आके दूसरी नदी है यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ये देवप्रयाग तक ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी जगह उत्तराखंड में स्थित है। इसके आगे 2 धार्मिक तीर्थ स्थल भी स्थित है। पहला है ऋषिकेश और एक है हरिद्वार। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी कानपुर में आके मिलती है। और इनके अन्य 2-3 सहायक नदी भी है, सिंध, बेतवा, केन, या के प्रयागराज मिलती है। एक नदी और है रामगंगा नदी नेपाल और उत्तराखंड दोनों की सीमा से बहती हुई आगे आके गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे आके मिलती है रामगंगा। आगे आके फिर से आगे बहती हुई बिहार में से बहती हुई पश्चिम बंगाल में फिर से गंगा नदी 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक उगली नदी के नाम से जानी जाती है, दूसरी भागीरथी के नाम से। मेन धारा भागीरथी के नाम से। भागीरथी नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है। बांग्लादेश में एंट्री करने के टाइम पर उसका नाम फिर से चेंज हो जाता है, पद्मा नदी के नाम से बहती है। और जहाँ पे मेघना नाम की धारा आके मिलती है, जहाँ पे दोनों कमांड मेघना नाम से अपना जल बंगाली खाड़ी में विसर्जित कर देती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।